अल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व अक़ामस सलाह व आतज़ ज़काह व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम हर किस्म की तारीफ़ात और तौसीफ़ात, किबरियाई, बड़ाई और बुज़ुर्गी उस खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक और सज़ावार है, जो अकेला तने तन्हा वहदहु ला शरीक है। अनगिनत दरूद और सलाम हो अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए तमाम अंबिया कराम पर, खुसूसन हमारे और आपके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मुहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिन कराम, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुस्तक़बिल के होनहार छोटे छोटे अजीज बच्चों, पर्दानशी ख़वातीन व हज़रात, मेरी प्यारी माँ और बहनों, आज के इस खुतबा जुमा में मैंने जिस मौजू का मुंतखब किया है वह है मस्जिद की तामीर और उसकी फजीलत के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दिल जमाई के साथ सुनने समझने के साथ साथ उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए, आमीन। मुहतरम इस्लामी भाइयों, जिस समाज में, जिस मुस्लिम मोहल्ले में मस्जिद नहीं होती है, वहां के हालात और वहां का निजाम इस्लामी और शरई एतबार से बहुत पीछे रह जाता है और उसके कई सारे नुकसानात हैं। जिस मोहल्ले में
जिस मुस्लिम बस्ती में अगर मसाजिद ना हो तो वहां के बच्चे तालीम याफ्ता नहीं होते हैं। वहां के बच्चे आपको इस्लामी अखलाक में और तालीम और तरबियत में बहुत पीछे मिलेंगे। इसी तरह जहां मस्जिद नहीं होती है वहां की खवातीन और हजरात में इस्लामी तौर तरीका और जिंदगी गुजारने के उसूल और उसके अहकाम मालूम नहीं होते हैं। और जहां मस्जिद नहीं होती है वहां दर्स व तदरीस नहीं होता है, वहां कुरान की तिलावत बहुत कम होता है और हमें आजान की आवाज सुनने को नहीं मिलता है। और जिस बस्ती में, जिस गांव में अल्लाह के ये सदा सुनाई ना दे और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये आवाज हमारी कानों तक ना पहुंचे, तो उस बस्ती में शैतान हावी हो जाते हैं। शैतान हावी हो जाते हैं और चारों तरफ से कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह इनको अल्लाह तबारक व तआला की इबादत से रोका जाए। यहां मस्जिद है या कहीं भी मस्जिद है, जब आजान होती है तो आजान की आवाज सुन करके उस गांव में चारों तरफ जितने शयातीन होते हैं इतना दूर भाग जाते हैं जहां उन्हें आजान की आवाज सुनाई ना दे। इसी तरह जहां मस्जिद होती है वहां जुमा का खुतबा होता है, वहां तकरीर होता है और जब तकरीर से हमें कुछ सीखने को मिलता है, इस्लाम को जानने का मौका मिलता है। जहां मसाजिद होती है हम कुरान की तिलावत करते हैं और कुरान की तिलावत सीखने के लिए भी एक जरिया है। अगर मसाजिद है तो मकतब का इंतजाम होता है जहां छोटे छोटे बच्चों को दुआएं सिखाई जाती है, छोटे छोटे बच्चों को नबी के बारे में बताया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को अंबियाए कराम और सहाबाए कराम की दास्तान और उनकी जिंदगी को सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है। यानी मस्जिद के होने से हमें कई सारे फायदे इस दुनिया में हासिल होते हैं और वो फायदे सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहती है, बल्कि वो तमाम फायदे दुनिया में भी हमारे लिए मुफीद है और आखिरत के लिए हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। और अगर मस्जिद ना हो, अगर मस्जिद से वो बस्ती या वो गांव महरूम हो तो उन्हें अल्लाह की सदाएं या कुरान की तिलावत या तकारीर या हदीस मुबारका की तफसीर या दुआएं और बच्चों में वो अखलाकी तरबियत और बच्चों के अंदर आप इस्लामी तौर तरीका, सिर्फ बच्चा ही नहीं बुजुर्गों में, नौजवानों में, खवातीन हजरात में भी आप इस्लामी तहजीब, इस्लामी कल्चर नहीं देख पाएंगे। तो मस्जिद इसीलिए जरूरी है ताकि हम अल्लाह को जाने, नबी को पहचाने, ताकि हम एक पक्का सच्चा मुसलमान नहीं, मुसलमान होने के साथ साथ ईमान वाला बन पाए। तो मस्जिद की तामीर कौन करे और मस्जिद के तामीर के ताल्लुक से मैं आपको एक मुख्तसर 1 मिनट का एक वाकया बता दूं। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना जाते हैं तो सबसे पहले मस्जिद कुबा की तामीर करते हैं। यानी अल्लाह के रसूल ने सबसे ज्यादा अहमियत किसको दी? हिजरत करने के बाद अपने लिए आशियाना या रहने का ठिकाना नहीं बनाया। अल्लाह के रसूल ने हिजरत के बाद तिजारत का कोई इंतजाम नहीं किया, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला का घर की बुनियाद रखा, जिसको दुनिया मस्जिद कुबा के नाम से जानती है। और उस मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने का सवाब, 1 रकत नमाज पढ़ने के सवाब उम्रे के बराबर की फजीलत है। तो अल्लाह के रसूल ने हिजरत के बाद सबसे पहले मस्जिद की तामीर की, बैतुल्लाह की बुनियाद रखा। इसी तरह मस्जिद की तामीर, मस्जिद को आबाद, मस्जिद को कौन सजाए? अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के सूरह तौबा सूरा नंबर 10 आयत नंबर 17 और 18 में इरशाद फरमाता है, मा काना लिल मुशरिकीन अन यअमुरु मसाजिदल्लाहि शाहिदीन अला अनफुसिहिम। ए लोगो
मस्जिद की तामीर करना, मस्जिद को आबाद करना या मस्जिद को संवारना यह मुशरिकों का काम नहीं है। मुशरिकों का काम नहीं है कि वो मस्जिद को आबाद करे, मुशरिकों का काम नहीं है कि वो मस्जिद की तामीर करे। और अगर कोई मुशरिक मस्जिद की तामीर इसलिए करता है ताकि उसका नाम हो, उसका शान हो और उसका ओहदा बड़ा हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स की मसाजिद को बनाना या मसाजिद को संवारना या मस्जिद को आबाद करने की कोशिश करने को अल्लाह सुब्हानहू व तआला काबिल कबूल नहीं करता है। तो मस्जिद की तामीर करना, मस्जिद के लिए ताउन करना, मस्जिद में नमाज पढ़ना या मस्जिद में जिक्र अज़कार करना यह मुशरिकों का काम नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है, ये मुसलमानों का काम है। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, के मसाजिद की तामीर, मसाजिद को आबाद वही लोग करते हैं, मन आमना बिल्लाह, जिसका ईमान अल्लाह पर हो, जिसको यकीन हो कि अल्लाह एक है, जिसको इस बात पर एतमाद और 100% भरोसा हो कि अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है और उसी एक अल्लाह ने ये पूरी कायनात बनाई है, उसी एक अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों जमीन को बनाया है, उसी एक अल्लाह ने हम तमाम के तमाम इंसानों को पैदा किया है, उसी एक अल्लाह ने सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि आसमानों जमीन के दरमियान में जितने मखलूकात हैं, चाहे वो इंसानों की जात हो या शजरो हजर हो, पहाड़ हो या कोई भी मखलूक हो, उसका ईमान होना चाहिए। अल्लाह पर ईमान लाने का मतलब है कि इन तमाम चीजों की पैदाइश अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। उनको यकीन होना चाहिए कि हमारी जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। आज हम जिंदा हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हैं। जब कोई मुसलमान या कोई भी इंसान या कोई भी जानदार जब इस दुनिया को छोड़ता है, जब इस दुनिया से रुखसत होता है, तो यह भी हमारा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह के मर्जी से मौत आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से हमें मौत आती है। तो गोया मस्जिद की तामीर कौन लोग करे? मन आमना बिल्लाह, जिसका ईमान अल्लाह पर हो, जो अल्लाह पर ईमान रखते हो। मन आमना बिल्लाही वल यौमिल आखिर, और मस्जिद की तामीर और मस्जिद को आबाद वो लोग करते हैं जिनका ईमान, जिनका अकीदा होता है कि हमें एक दिन मरना है, मर जाने के बाद हमें कब्र की जिंदगी, जिसे हम बरज़खी जिंदगी कहते हैं, उस जिंदगी से गुजरना है। और कब्र की जिंदगी के बाद कुछ साल, 1000 साल पहले नहीं मालूम, फिर एक दिन हमें उस कब्र से जिंदा उठाया जाना है और उठाने के बाद मैदान महशर में जमा करना है। और अल्लाह तबारक व तआला जमा करने के बाद हम तमाम के तमाम लोगों से पूरी जिंदगी का हिसाब व किताब लेगा और किसी को जन्नत तो किसी को जहन्नम नसीब होगा। ये हमारा ईमान और यकीन होना चाहिए। तो दो पहचान और दो खसलतें अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि वही लोग मस्जिद को आबाद करते हैं जिनका ईमान अल्लाह पर होता है और आखिरत के दिन पर होता है। व अक़ामस्सलाह, तीसरी खसलत, तीसरी खासियत और तीसरा पहचान अल्लाह ने बताया कि मस्जिद को आबाद वो लोग करते हैं जो नमाजी होते हैं, जिनको नमाज से कोई लेना देना ना हो, जिससे नमाज का कोई सरोकार ना हो, जिसको नमाज की कोई परवाह ना हो। उसको क्या फर्क पड़ता है कि मोहल्ले में मस्जिद हो या ना हो। तो गोया मस्जिद को आबाद या मस्जिद की तामीर वही लोग करते हैं जो नमाजी होते हैं, जो सलात का पाबंद होता है, जिनको परवाह होता है, जिनको वक्ते मुकर्ररा पर नमाज अदा करना सबसे बड़ा फर्जियत और सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। ये तीसरा पहचान और तीसरी खसलत है। चौथी निशानी ये है वो आत ज़कात, जो ज़कात अदा करते हैं, जिसको अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने
जरूरत से ज्यादा दौलत दिया है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी जरूरियात पूरी करने के बाद जो मालो दौलत बच जाए उनमें से गरीब और गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, मजबूरों के लिए ज़कात देता हो। ये तीसरी निशानी है कि वो लोग मस्जिद की, चौथी निशानी है वो लोग मस्जिद की तामीर करते हैं जो ज़कात अदा करते हैं। आखिरी पहचान अल्लाह तबारक व तआला ने ये बताया है, वलम यख्शा इल्लल्लाह, जिसके दिल में अल्लाह के डर के अलावा दुनिया के किसी भी ताकत का डर ना हो, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाला हो। वलम यख्शा इल्लल्लाह, उसके दिल में सिवाय अल्लाह के खौफ के किसी और की दहशत और किसी और की डर ना हो। तो ये 5 चीजें हैं, ये 5 क्वालिटी, ये 5 खासियत जिसके अंदर हो, वही लोगों की जिम्मेदारी है कि वो मस्जिद को आबाद करें और मस्जिद की तामीर करें। अब दूसरी आयत आपके सामने तिलावत करता हूं, जो कि सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 92 है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत करीमा में फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दीजिए, लोगों में ऐलान कर दीजिए कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक सवाब के मामले में, नेकी के मामले में आला दर्जे तक नहीं पहुंच सकते जब तक तुम अपने सबसे पसंदीदा चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कुर्बान ना कर दो। अल्लाह तबारक व तआला के लिए सबसे पसंदीदा, सबसे ज्यादा करीब वाली चीज को कुर्बान ना कर दो, तुम सवाब और नेकी में अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक आला दर्जा तक नहीं पहुंच सकते। तो हम लोगों के नजदीक सबसे पसंदीदा चीज क्या है? कोई एक चीज नहीं है, इसका भी पहचान अल्लाह ने कुरान करीम के सूरह आल इमरान में फरमाया, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, कि कुछ लोगों के नजदीक हमने औरतों को महबूब बना दिया है। किसी इंसान के नजदीक सबसे प्यारी और सबसे पसंदीदा चीज औरत है। तो अल्लाह तबारक व तआला आगे फरमाता है, वल बनीना वल क़नातीरिल मुक़ंतरती, तो किसी के नजदीक सबसे प्यारी चीज उनकी औलाद है, उनके बेटे हैं। आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि उनके नजदीक सबसे प्यारी चीज औलाद के साथ साथ हीरे जवाहरात हैं, सोना और चांदी है। तो किसी के नजदीक खेती बाड़ी है, फल फ्रूट है, दरख्त है, तो किसी के नजदीक बेहतरीन सवारी है, गाड़ी और घोड़े हैं। तो हम तमाम लोगों के नजदीक सबसे पसंदीदा एक चीज नहीं है, बल्कि कई सारी चीजें हैं। तो अपने सबसे पसंदीदा चीज को अल्लाह के राह में कुर्बान करेंगे, तब जाकर के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नजदीक सबसे प्यारा और सबसे महबूब बंदा बन पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला जब इन तमाम नामों को गिनाता है, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरती मिनज़ ज़हबी वल फ़िज़्ज़ती, अब आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, यानी ये तमाम चीजें जिसे तुम अपने नजदीक सबसे प्यारा, सबसे महबूब और सबसे पसंदीदा चीज मानते हो, ये एक आरजी वक्त के लिए है, ये वक्ती तौर के लिए है, ये एक झांसा है, एक तो खिलौना है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसानों के नजदीक, लोगों के नजदीक ये चीजें प्यारा है, पसंदीदा है, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि इसकी आखिरत में कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई मतलब दर्जा नहीं है। ये एक वक्ती तौर के लिए है, बच्चों के खिलौने की तरह है, पता नहीं कब टूट करके बेकार हो जाए। ये बेकार चीज, फालतू चीज, जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक जर्रा बराबर भी अहमियत नहीं है, वो चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुर्बान करने के लिए कह रहा है। जब हम ये चीजें कुर्बान कर देंगे, तब जाकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक हम प्यारा महबूब बंदा बन पाएंगे।
तो वो चीजें कुर्बान करनी है। अगर आपके पास सोना चांदी है, अल्लाह ने इसका भी जिक्र किया है, तो उसका भी हमें कुर्बानी देनी है, उसका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में लुटाना है। इसी तरह किसी के नजदीक उस दौर में घोड़े और दीगर जानवरों की सवारी होता था, तो अल्लाह ने घोड़े और जानवरों का जिक्र किया है कि कुछ लोगों के नजदीक घोड़े बहुत प्यारे हैं, सवारी लोग उस वक्त घोड़े पर क्या करते थे। आज हमारे नजदीक गाड़ी है दीगर अलग अलग कंपनीज का, तो ये चीजें भी हमारे नजदीक अगर पसंदीदा है और हम अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन आला दर्जा वाला महबूब बंदा बनना चाहते हैं, तो हमें भी ये तमाम चीजों की कुर्बानी देनी होगी। इसी तरह मस्जिद की जरूरत इसलिए है, एक इंसान जब आजान की आवाज किसी दूसरे मोहल्ले से सुनता है, किसी दूसरे मोहल्ले से आजान की आवाज सुनता है या कहीं से भी, और वो नमाज अपने घर में पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व ताला के नजदीक वो नमाज जो घर में पढ़ी जाए और वो नमाज जो मस्जिद में बाजमात अदा की जाए, उसमें 1-2 दर्जा का फासला नहीं है, बल्कि 27 गुना बेहतर है और 27 गुना ज्यादा सवाब है बनिस्बत जो नमाज घर में पढ़ी जाए। यानी जो नमाज घर में पढ़ी जाए उससे 27 गुना ज्यादा नेकी इस नमाज में है जो नमाज मस्जिद में इमाम के पीछे बाजमात अदा हो मर्दों के लिए। तो इसीलिए हमें मस्जिद की जरूरत है। और जब हम अपने घर से ये दुआ पढ़ के निकलते हैं नमाज के लिए, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जब हम ये दुआ पढ़ करके मस्जिद की तरफ निकलते हैं इस नीयत से कि हम नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद करें, तो ये बात याद रख लीजिए कि एक एक कदम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेकी देता है। एक एक कदम जो हम मस्जिद की तरफ बढ़ाते हैं हर कदम पे नेकी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के भेजे हुए फरिश्ते उस नमाज पढ़ने वाले नमाजी जो पैदल चल के आ रहा है उसके लिए फरिश्तों को मुकर्रर कर देता है उसकी हिफाजत के लिए। और जब हम मस्जिद आ जाते हैं, मस्जिद पहुंच जाते हैं, अभी जमात में वक्त है और जमात के लिए इंतजार करते हैं, जमात में नमाज पढ़ने के लिए इंतजार करते हैं, जमात का मुंतजिर होते हैं। और जब हम मस्जिद में बैठे रहते हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल मलाइकतु तुसल्ली अला अहदिकुम, अल मलाइकतु तुसल्ली अला अहदिकुम, कि फरिश्ते उस शख्स के लिए दुआएं करते हैं। बताइए, आप अभी नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में हाथ भी नहीं उठाए हैं, सिर्फ बैठे हुए हैं या खड़े हैं इसलिए कि आप जमात के साथ नमाज पढ़ सकें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते हैं, तो ये फजीलत है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के जानिब से एक बहुत बड़ी फजीलत है कि आपको बैठे बैठे सवाब मिल रहा है और फरिश्ते आपके लिए दुआएं करते हैं। इसीलिए हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के बैतुल्लाह के लिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस घर के लिए जिससे जितना हो सके, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। ये हदीस की फजीलत जरा सुन लें। अगर कोई शख्स इस दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला के लिए घर बनाता हो, अल्लाह सुब्हानहू व ताला के लिए घर बनाता हो, मस्जिद की तामीर करता हो, और मस्जिद की तामीर करने से मुराद पूरी मस्जिद नहीं है, सिर्फ पूरी मस्जिद नहीं है, आप अपने इस्तिताअत और अपनी जो है मालो दौलत के बुनियाद पे सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस घर के लिए एक ईंट या सीमेंट या कोई चटाई या कोई ऐसी सामान जो मस्जिद में
उसका जो है काम आ सके उसकी कुर्बानी दी। अपने इस्तेताअत के मुताबिक लाख रुपया ना सही, 50,000 ना सही, 10 ही रुपया आप दे रहे हैं, तो ये भी मस्जिद में बनाने के ताल्लुक से आप इमदाद कर रहे हैं और हिस्सा ले रहे हैं। उस शख्स के लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर तुम चिड़िए के घोंसले के बराबर भी अगर घर बनाता हो मस्जिद, अगर तुम चिड़िए के घोंसले, हालांकि चिड़िए के घोंसले के बराबर अगर कोई मस्जिद तामीर करे तो उसमें नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, हम उसमें हम दाखिल नहीं हो सकते। मिसाल दिया जा रहा है कि अगर उतना ही तुम इमदाद करते हो, उतना ही हिस्सा लेते हो, तो ये भी मस्जिद में तामीर करने का एक हिस्सा है और मस्जिद बनाने का एक हिस्सा है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मम बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। तो अगर तुम इस दुनिया में अल्लाह के लिए घर बनाने में हिस्सा लेते हो या मस्जिद तामीर करने में तुम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हो, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे लिए जन्नत में घर बनाएगा। और जन्नत में जो घर होगा ये इस दुनिया जैसा नहीं होगा, इस दुनिया से कई गुना बड़ा महल की शक्ल में अल्लाह तबारक व तआला तैयार करेगा। तो गोया मस्जिद में हिस्सा लेना, मस्जिद में ताउन करना, मस्जिद की तामीर करना, मस्जिद को आबाद करना, ये जन्नत में ले जाने का एक बहुत बड़ा जरिया है, बहुत बड़ा जरिया है। तो इसको गनीमत समझते हुए, खुशनसीब समझते हुए कि हमारे इस मोहल्ले में ये मस्जिद तामीर हो रही है और हमारे लिए बार बार ये मौका नहीं आएगा ये सवाब कमाने का, जिंदगी में जो गुनाह किए उन गुनाहों से तौबा करने का, उन गुनाहों को मिटाने का और अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारा, सबसे महबूब बंदा बनने का, और इसी तरीके से अपने बच्चों की भविष्य और अपने बच्चों की मुस्तकबिल संवारने का, या अपने गुनाहों की क्षमा, या अपने पापों की या अपनी खताओं की तौबा करने का एक जरिया है। और जब हम मस्जिद बना लेंगे, मस्जिद की तामीर हो जाएगी, मस्जिद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के बाद जब एक आलीशान शक्ल में खूबसूरत मंजिल हम बना लेंगे, तो गांव में और मोहल्ले में एक अलग माहौल क्रिएट होगा, एक बेहतरीन अंदाज में आपको जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। तो इस वक्त को गनीमत जानते हुए, इस वक्त को गनीमत जानते हुए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी आपको दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी हमें दिया है, हम अपनी मर्जी या अपनी ताकत के बुनियाद पर दौलतें और रुपया पैसा हासिल नहीं किया है। कोई ये खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि अगर आज हम इस ओहदे पे हैं, आज हमारे पास इतनी जायदाद है, तो ये हमारी अक्लमंदी से, हमारी मेहनत से, या हमारी दानिशमंदी से, या हमारी सलाहियत के बुनियाद पे है। किसी में ये जुर्रात नहीं है। अगर ये मालो दौलत आपने अपनी मर्जी से कमाई है या आपने अपने मंशा के मुताबिक कमाई है, और अगर आपका ईमान ये हो कि ये अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से नहीं, बल्कि हमने अपनी अकल से कमाई है, अपने हाथ पैर से कमाया है, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या जो हाथ से आपने मेहनत की है, जिस दिमाग का आपने इस्तेमाल किया है, जिस जबान से आपने बोला है, जिन आंखों से आपने देखा है, क्या ये आंख, ये पैर, ये हाथ, ये दिमाग आपका कमाल है? अल्लाह तबारक व तआला को अगर तुम इसमें साइड करके ये कहो कि ये मालो दौलत मैंने कमाया है, या ये कहो कि अपनी सलाहियत से मैंने या अपनी अक्लमंदी से इंतजाम किया है, तो बताओ, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दिमाग तो है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दिमाग से कुव्वते तखय्युल यानी सोचने और समझने की ताकत को सलब कर लिया है। दुनिया में उसकी कोई अहमियत है नहीं है, उसको दुनिया पागल कहती है जिनके दिमाग की पावर खत्म हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिमाग दिया है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे अक्लमंदी और दानिशमंदी छीनने का भी ताकत रखता है। जिस हाथ से आपने कमाया है, ये हाथ हमारे और आपके बाप ने कोई बाजार से खरीद के नहीं लाया है। ये हाथ जिससे हम मेहनत करते हैं,
ये पैर जिससे हम चलते हैं, चल कर जाते हैं, क्या ये हाथ और पैर हमने बनाया है या अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है? ये तमाम जिस्म की अज़ा, हाथ और पैर तो बहुत दूर की बात है, हाथ और पैर तो बहुत दूर की बात है। जिस्म में अगर एक बाल भी है तो वो बाल भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है। तो जो भी दौलतें हैं, जो कुछ भी हमारे पास है, जमीन की शक्ल में, औलाद की शक्ल में, लड़कियों की शक्ल में, या फिर रुपया पैसा बैंक बैलेंस की शक्ल में, ये तमाम चीजें, ये तमाम दौलतें अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जो भी दौलतें तुम्हारे पास है, जो भी सलाहियतें तुम्हारे पास है, जो भी ताकतें तुम्हारे पास है, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक एक रुपया का, एक एक चवन्ने का भी हिसाब व किताब लेगा। किस गफलत में पड़े हुए हैं। आपके पास मालो दौलत है और अल्लाह के बारगाह में कुर्बान नहीं कर रहे हैं, ज़कात अदा नहीं कर रहे हैं, मस्जिदों की तामीर में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो ये दौलतें आपको लगता है सुकून खरीद के देगी। यकीन मानिए यही दौलतें आपके लिए वबाले जान और जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अगर तुम अल्लाह के लिए, अल्लाह को पैसे की जरूरत नहीं है, ये बात नोट कर लीजिए। अल्लाह आजमाता है, अल्लाह हमें मौका देता है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, अल्लाह हमें मौका देता है कि बंदा कुछ काम कर जाए, बंदा ज़कात अदा कर दे, बंदा मस्जिद में हिस्सा ले ले, ताकि उनके गुनाहों की माफी हो, ताकि उनके पाप जो है धुल जाए, ताकि वो जन्नत में जाने का वो एक अपना जरिया बना ले। अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह रहमान है, इसीलिए हमें इन छोटे छोटे कामों का हमारी जिंदगी में लाता है, ताकि ये बंदा मेरे नजदीक महबूब बन सके, ये अपने आप को जहन्नम की भड़कते हुए और धड़कते हुए आजाब से और उसकी आग से बचा सके। वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो जब दौलतें छीनना होता है तो ऐसी बीमारी जिस्म में दे देता है कि पूरी जिंदगी की कमाई उस बीमारी में जो है खत्म हो जाती है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन दौलतें छीनना चाहे, अगर अल्लाह तबारक व तआला इख्तिदार ताकत वापस छीनना चाहे, तो दुनिया में तारीख पड़ा है, जिसके पास खजाने हुआ करते थे, जिसके पास खजाने ये 2-4 लाख करोड़ नहीं, बल्कि दुनिया में इतने बड़े बड़े सोने और चांदी के खजाने जो जमीन के अंदर वो रखा करते थे, या बिल्डिंगों में जब वो ताला मारते थे तो उस ताले के चाबी कई टन हुआ करता था, जिसको एक इंसान नहीं उठा सकता था। उस दौर में ऐसे ऐसे काफिर, ऐसे ऐसे मुशरिक और ऐसे ऐसे दौलतमंद लोग गुजरे हैं, लेकिन इन लोगों ने, उन काफिरों ने, उन अमीरों ने अपनी दौलतों का गलत इस्तेमाल किया, उनसे नाजायज फायदा उठाया, अल्लाह ने उनको जमीन तले धंसा दिया, अल्लाह ने उनको जमीन तले धंसा दिया। तो वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, अगर हम अल्लाह से डरने वाला बन जाएं, अल्लाह का खौफ ने दिलों में पालने लगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, हम तुझे ऐसी जगह से रिस्क देंगे, हम तुझे ऐसे रास्ते से रिस्क का जरिया बना देंगे जहां तुम्हारा तसव्वुरात, जहां तुम्हारा ख्यालात, जहां तुम सोच भी नहीं सकते हो, तुम्हारे वहमो गुमान में नहीं आ सकता है। तो अगर हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए, या अपने आप की जो गुनाह गलती भूल चूक से हो चुकी है उन गुनाहों को धोने के लिए, तो गोया हमारी दौलत में कमी नहीं होगी। अल्लाह कहता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, हम तुझे ऐसी जगह से रिस्क देंगे, ऐसी जगह से रुपया पैसा देंगे, ऐसी जगह से हम तुम्हारे लिए जो है दौलत और पैसा कमाने का जरिया बना देंगे जहां तुम सोच भी नहीं सकते हो। तो ये सारी बातें थी,
ये जो कुरान की आयत और उसके तर्जुमा और 2-3 अहादीस आपके सामने बयान की गई, इन अहादीस और कुरान की आयत के बुनियाद में मैं आपसे एक मशवरतन और एक हिकमतन ऐलान कर रहा हूं। आपके सामने जो मस्जिद की बुनियाद रखी गई है, ये हम सब के लिए एक बड़ी ही खुशी की बात है और अपने आप की कामयाबी या अपने बच्चों के मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए बढ़ चढ़कर जिससे जितना हो सके ख्वातीन हजरात भी, नौजवान हजरात भी और बुजुर्गान भी अपने इस्तिताअत के मुताबिक बढ़ चढ़ करके अल्लाह तबारक व तआला के इस घर की तामीर हो, इसमें ताउन करें और जल्द से जल्द एक आलीशान घर मस्जिद की जो है ढलाई तक कम से कम पहुंचाएं, ताकि हम नमाज पढ़ सकें, उसमें अपने बच्चों के लिए मकातिब का इंतजाम कर सकें। और इसी तरीके से जब मस्जिद जिस गांव में होता है, शुरू मैंने इसी बात से किया था कि वहां का माहौल इस्लामी माहौल होता है, और जिस गांव में मसाजिद नहीं हुआ करती है, वहां के बच्चों की बोली चाली, वहां के बच्चों का वज़ाक़ता, वहां के बच्चों और लोगों का लबो लहजा इस्लामी और दीनी अंदाज में नहीं होता है, बल्कि वो उनका अंदाज जाहिलाना होता है। तो हमारे लिए मौका है और हम सब की जिम्मेदारी भी है और हम सब के लिए जरूरी भी है कि बढ़ चढ़कर इस मस्जिद के लिए ताउन करें। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस बात की तौफीक दे कि हम तेरे घर के लिए बढ़ चढ़कर ताउन कर सकें। आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें इस दुनिया में जब तक जिंदा रखना, ईमान की हालत में रखना, और जब हमारी खात्मा हो तो ईमान की हालत में हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।